हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे क्या चल रहा है उन पैसे में भाई? कल 360 में क्या हुआ उसका? कुछ आई नहीं अपडेट? ऑन पैसे 360 वेबिनार। जी। हाँ हाँ बिल्कुल, नई अपडेट आई है ना भाई 360 वेबिनार में। अच्छा, बड़ी अपडेट आने वाली थी, क्या है? एक और बड़ी अपडेट आने वाली थी, दो तीन अपडेट आने वाली थी। एक तो ओ मीडिया की तरफ से आने वाली थी, एक ऑन अच्छा पैसिव का 360 वेबिनार हुआ, एक वो वाली अपडेट थी। ठीक है। अच्छा देख 360 वेबिनार में हर बार की तरह जैसे पिछले वीक भी मिस्टर एशोफारे आए थे, और जो कल 360 वेबिनार हुआ उसमें भी मिस्टर एशोफारे आए। ठीक है। अच्छा तो जहाँ पे एशोफारे आते हैं वहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स को कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलता है। ठीक है। अच्छा तो उन्होंने सबसे पहले तो रिंकू यही बात बोली कि जैसे उन्होंने लास्ट वेबिनार में बोला था कि ऑन पैसिव अभी बना हुआ है, ऑन पैसिव आपको इम्प्रेस कर सकता है, शॉक्ड कर सकता है, सरप्राइज कर सकता है, इस टाइप की बातें उन्होंने करी। मेन ठीक जो है। मुद्दे वाली बात हुई है रिंकू, वो हुई है विड्रॉल को लेकर। ठीक है। अच्छा विड्रॉल के बारे में मिस्टर एशोफरे ने बोला था कि ऑन पैसिव जो मर्चेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो केस चल रहा था, जो उनका म्यूचुअल जो केस चल रहा था, वो ऑन पैसिव जीत चुका है। ठीक है। अच्छा तो ये बातें भी पुरानी हो चुकी है, ये बातें मिस्टर एशोफारे ने पिछले 360 वेबिनार में ही बोल दिया था कि हम उस केस को जीत चुके हैं और ऑन पैसिव के बैंक खाते में जल्दी ही पैसा आने वाला है। ओके। ठीक है। तो 2 वीक के लिए बोला गया था रिंकू कि 2 वीक में ऑन पैसिव के बैंक खाते में उस मर्चेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा। अब अच्छा उसमें से 7 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं। अब ये वाला जो वीक है, ये वाला जो वीक चल रहा है, इस वीक में ऑन पैसिव के बैंक खाते में मर्चेंट की तरफ से पैसा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि 2 वीक में से 1 वीक जा चुका है, और जो ये वाला वीक चल रहा है इसमें क्या करेगा मर्चेंट, ऑन पैसिव को उसके बैंक खाते में जो पैसा मर्चेंट ने हजम किया था, खाया था, उस पैसे को ऑन पैसिव को वापस दे देगा। क्लियर। ठीक है। ओके। जैसे ही पैसा ऑन पैसिव के बैंक खाते में वापस आएगा मेरे भाई, वैसे ही ऑन पैसिव का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही ऑन पैसिव के बैंक खाते में पैसा आया, वैसे ही ऑन पैसिव क्या करेगा, उस पैसे को फाउंडिंग मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा जिन फाउंडिंग मेंबर्स के विड्रॉल लगे हुए हैं। और वो पैसा आएगा किस तरीके से, वो पैसा भी मर्चेंट के जरिए ही आने वाला है। अच्छा समझ पा रहा है। जो मल्टीपल जो मर्चेंट प्रोसेसर ऑन पैसिव मतलब हायर कर रहा है, हालांकि खुद के पेमेंट प्रोसेसर अभी नहीं है ऑन पैसिव का, बट वो भी थर्ड पार्टी के जरिए ही कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर्स को पैसा मिलेगा जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया है। ठीक है। पहले टेस्टिंग होगा उसका और उसके बाद वो पैसा मिलेगा। ठीक है। क्लियर। तो विड्रॉल को लेकर मोस्टली सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि नेक्स्ट वीक से अपने को विड्रॉल मिलने की पूरी पूरी संभावना लगी हुई है फाउंडिंग मेंबर्स को। दूसरी बात हुई है रिंकू कल के 360 वेबिनार में ओ वेरीफाई को लेकर। ओ वेरीफाई, ओ वेरीफाई अपना जो है वो फिनिश हो चुका है। फिनिश का मतलब बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसमें दो अच्छा तरीके की बातें हो सकती है। जो ओ वेरीफाई अपन लोगों को मिलेगा, मतलब अपन अपने आप को वेरीफाई करेंगे, वो अपन फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। ठीक है। अपने को ठीक है। उसमें 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यदि ओ वेरीफाई को अपन लोग सेल करना चाहते हैं, अफिलिएट करना चाहते हैं, तो वो एक पेड प्रोडक्ट है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। अच्छा समझा। मतलब यदि तू ओ वेरीफाई को किसी थर्ड पर्सन को यदि सेल करना चाहता है, उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, तो उसके जरिए भी तू कमीशन को जनरेट कर सकता है। ठीक और है। जो ओ वेरीफाई आएगा वो अपना एआई फीचर से लोडेड आएगा, मतलब उसमें टोटल एआई फीचर्स रहेंगे, और वो बड़ी जल्दी ओ वेरीफाई भी आने वाला है। ओ वेरीफाई के बारे में बातें हुई, विड्रोल के बारे में मैंने बताया, टेक्निकल टीम के बारे में भी बातें हुई कि ऑन पैसिव के पास जो टेक्निकल टीम है वो बहुत ही एक मास्टर माइंड टीम ऑन पैसिव के पास है। ठीक है। रिस्क फैक्टर के बारे में बातें हुई कि जो बंदा ये तो जनरली रिंकू सभी लोग जानते हैं, जो रिस्क उठाते हैं वही सक्सेस हो पाते हैं। मानता है नहीं मानता। एक जी। बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, लाइफ में कुछ भी ना करे, तो शायद वो इतनी तरक्की नहीं कर पाएगा जितना एक बंदा कभी फेल कभी पास, कभी फेल कभी पास, कभी गिरता है कभी चढ़ता है, एक दिन वो सक्सेस जरूर पाता है। बिल्कुल। क्यों, इसी टाइप की बात है। ये तो जनरल लाइफ में अपन लोग भी जानते हैं यार, अपन कहीं मेहनत करेंगे तभी अपन फेल होंगे और तभी अपन पास होंगे। यदि अपन कुछ भी नहीं करेंगे तो वेल ऑब्वियस अपन उसी स्टेज पे बैठे रहेंगे जिस स्टेज पे अपन बैठे हैं। क्लियर। और और ट्रैफिक एक ट्रैफिक के बारे में कुछ भी हुआ कि नहीं हुआ? रिंकू नहीं 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 नहीं, ट्रैफिक के बारे में रिंकू अभी बातें नहीं होंगी यार, अभी कोई बातें नहीं होंगी ट्रैफिक के अब बारे तो में। पेट्रोल का ही चल रहा है बस। अभी ट्रैफिक की बातें होने में टाइम लगेगा मेरे भाई। अभी विड्रॉल के बारे में बातें होगी जब लोगों के विड्रॉल्स मिलने लग जाएंगे, उसके बाद कंपनी ट्रैफिक के बारे में सोचेगी। अच्छा। ठीक है।
तो और एक एक्सटेंशन को लेकर भी कोई बातें नहीं हुई, एक्सटेंशन का सिलसिला बरकरार है, कंटिन्यूस वो चल रहा है। 10 दिन का एक्सटेंशन मैंने तेरे को बताया था कि वो बढ़ा दिया है। हाँ हाँ और हाँ। उसके अलावा रिंकू एक इंडियन लीडर ने बोला है, उनकी एक वीडियो है, वो काफी लंबी चौड़ी वीडियो है, पर मैं तुझमें एक ही लाइन बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि जून के महीने में, ठीक है, अभी मई चल रहा है जी। और जून के शायद 8-10 दिन बचे होंगे, जून के 23 मई तो हो ही चुका है आज, हाँ ठीक है। 7-8 दिन ही है। हाँ, बड़ी जल्दी जून का महीना आने वाला है। उस जून के महीने में जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं विड्रॉल्स को लेकर, ठीक है, सिर्फ विड्रॉल्स को लेकर, नो ट्रैफिक, नो एक्सटेंशन, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। विड्रॉल्स को लेकर जो आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। ठीक है। तो उन्होंने अब जून तक इस प्लान को एक्सटेंड कर दिया है कि जून के महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो रिंकू, ऑन पैसिव का जो 360 वेबिनार था वो मेरे भाई दो ही चीजों पे चला है, एक विड्रॉल को लेकर और एक ओ वेरीफाई को लेकर। विड्रॉल को लेकर वही बोला गया है कि इस वीक में ऑन पैसिव के खाते में पैसा आ जाएगा, उसके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ओ वेरीफाई बड़ी जल्दी आपको मिलने वाला है। क्लियर? ठीक है। ओके। एक रिंकू, अपना ओ मीडिया की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई थी। कल तू था कहीं पे सोशल मीडिया पे, कहीं पे एक्टिवेट था कल? तू देखा था कुछ अपडेट वगैरह? नहीं नहीं यार, कुछ नहीं, कल बिजी था थोड़ा। अच्छा अच्छा, कल ओ मीडिया पे एक अपडेट आई है रिंकू, ऑन पैसिव का जो अपना ओ मीडिया पेज है उससे एक अपडेट आई है कि ऑन पैसिव कुछ फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। समझ रहा है? फिजिकल अच्छा। प्रोडक्ट जो तेरे हाथ में होंगे, वो प्रोडक्ट तेरे हाथ में तो नहीं होंगे, बट ऑन पैसिव उसको लॉन्च करने वाला है। ऑन पैसिव क्या करने वाला है रिंकू? दो तरीके के रोबोट्स बनाने वाला है। अच्छा। एक रोबोट होगा 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर मतलब अप्रोक्स मान ले 1 फीट के आसपास का एक रोबोट होगा, ठीक है। अच्छा। और एक रोबोट होगा 165 सेंटीमीटर का। 165 सेंटीमीटर का मतलब ये मान ले तू एक इंसान की हाइट के बराबर एक रोबोट होगा, ठीक है। दो अच्छा। तरीके के रोबोट ऑन पैसिव लॉन्च करने वाला है। जो मिनी रोबोट है, जो अपना 30 सेंटीमीटर का रोबोट है, वो पर्सनल यूज के लिए रहेगा, ठीक है। और जो 165 सेंटीमीटर का जो रोबोट रहेगा ऑन पैसिव का, वो एक तरीके से कमर्शियल पर्पज से, पब्लिक पर्पज से उसको लॉन्च किया जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो ये ऑन पैसिव के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, सभी के लिए, कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इस टाइप की चीजें ही अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बना सकती है मेरे भाई। समझ पा रहे हैं? मतलब इस हाँ। टाइप के यदि प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आते हैं, कंपनी में कुछ नया इंप्लीमेंट आता है, तभी कंपनी आगे बढ़ती है। तो ये जो रोबोट्स वाली जो अपडेट आ रही है, हालांकि इसकी तरफ से अभी कंपनी ने या मिस्टर एशो फारे ने या किसी इंडियन लीडर ने या किसी ग्लोबल लीडर ने इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी है। बट ऑन पैसिव का जो ओ मीडिया पेज है उस पर क्लियर दिया हुआ है कि ऑन पैसिव इस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाली है। बहुत जल्दी मार्केट में ये वाले प्रोडक्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स ठीक है। के रोबोट्स की यहाँ पे बातें चल रही है। और रिंकू, इसके अलावा तो कोई खास बड़ी अपडेट थी नहीं, ना तो एक्सटेंशन को लेकर कोई बातें हुई, ना ही ट्रैफिक को लेकर कोई बातें हुई, ना ही बोनस को लेकर, ना ही कमीशन को लेकर। हाँ, इसके बारे में ये जरूर है कि जो पेंडिंग विड्रॉल्स जो हैं वो पब्लिक को बड़ी जल्दी मिलने वाले हैं, जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है। हाँ, पहले विड्रॉल ही करेंगे, फिर बाद में करेंगे ये बाकी हाँ जो है। हाँ हाँ हाँ, पहले सबसे पहले विड्रॉल ही आने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। विड्रॉल आएगा, उसके बाद मतलब सारा प्रोसेस है ना, उसके बाद स्टार्ट होगा, ये मान के चल। जी। और यार रिंकू, एक बात बता यार, लोगों के यदि पेंडिंग विड्रॉल्स आ जाते हैं तो वो भी बहुत खुशी की बात है यार, मानता है नहीं बिल्कुल मानता? बिल्कुल, खुशी की बात तो हाँ है। यार, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके विड्रॉल तो सितंबर के महीने में आ चुके थे। जब अपना ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ, ओ कनेक्ट बन के मार्केट में आया, तभी लोगों के विड्रॉल आ चुके। बट जो छोटे मोटे फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने उन पैसे के प्लेटफॉर्म पर मेहनत करी, बट उनका विड्रॉल कहीं ना कहीं अटक गया। जी। हाँ, तो अब यदि उनका विड्रॉल आ रहा है तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑन पैसिव विड्रॉल देने वाला है, और बड़ी जल्दी देने वाला है ऑन पैसिव विड्रॉल। और मैं तो तब मानूंगा भाई जिस दिन किसी के बैंक खाते में वो विड्रॉल आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तभी माने जाएगा और क्या। एक प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा बैंकिंग के जरिए, नॉट क्रिप्टो, मैं क्रिप्टो की बातें नहीं करता, मैं बातें कर रहा हूँ बैंकिंग प्रोसेस के जरिए। यदि बैंकिंग प्रोसेस के जरिए, यूपीआई के जरिए डायरेक्ट बैंक खाते में कैसे भी यदि किसी फंडिंग मेंबर्स का बैलेंस आ जाता है, उसके पे आउट्स आ जाते हैं, उसका विड्रॉल आ जाता है, तो शायद ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी भाई, ठीक है। तो अब ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करना है। मिस्टर एशोफारी क्लियर बोल गए हैं कि एक वीक जा चुका है, एक वीक और है हमारे पास। तो इस वीक में हमारी कोशिश रहेगी कि मर्चेंट की तरफ से हमारा पैसा आ जाए और हम उस पैसे को कहीं ना कहीं फाउंडिंग मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है ब्रदर। तो अभी सिंगल टीम, जीरो टीम, मेरे भाई, मेरे बंधु, इनके बारे में अभी तक ऑन पैसिव में कोई भी चर्चा नहीं है, ना ही कोई बात है, ना ही ट्रैफिक को लेकर अभी कोई बात चल रही है कि किस तरीके से हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसके बारे में पॉसिबिलिटीज है कि बड़ी जल्दी इसके बारे में भी कुछ सुनने को मिल सकता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई। ओके ब्रदर। ओके भाई।